क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साबिर सैफी है। साबिर सैफी जी आप योगी को देखने आए थे? हाँ, मुख्य रूप से हम योगी जी को देखने आए थे और हम दिल्ली के बासिंदा हैं। और ये हम यहाँ बेसिकली परेशान हैं। 13 साल से यहाँ विधायक हैं महेंद्र यादव जी, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो जनता परेशान है वो है गंदे पानी से और गंदगी से। आप विकासपुरी से नाले के होते हुए अगर आएंगे, आपको जगह जगह कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। सीवर का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, गाड़ी को फ़ोन करते रहो आती नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों का है वो है राशन कार्ड। पिछले 13 साल से एक नया राशन कार्ड नहीं बना है यहाँ पूरी दिल्ली में। और कोई आम जनमानस विधायक जी के ऑफिस में चले जाएं तो विधायक जी घमंड भरी बात करते हैं आम जनता से। आम आदमी पार्टी के विधायक? हाँ जी, अच्छा मैं नाम लेके कह रहा हूँ, महेंद्र यादव जी। अच्छा वो घमंड भरी बात करते हैं कि, और मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, वो खुल के कहते हैं कि कांग्रेस को दोगे नहीं, कांग्रेस में दम नहीं है, भाजपा पे तुम जाओगे नहीं, मजबूरी में वोट हमें ही दोगे। तो इस बार हमारे मुस्लिम समाज ने ठान लिया है कि सिर्फ कमल खिलाना है। मुस्लिम समाज पूरी? जी, पूरे मुस्लिम समाज कमल को चाह रहे हो? हाँ जी, विकासपुरी विधानसभा में मोहन गार्डन, नूरी मस्जिद, 10 मस्जिद, सब कमल पे जा रहे हैं। बीजेपी पे? हाँ जी, सब बीजेपी पे जा रहे हैं। डॉक्टर पंकज सिंह लगभग 1 लाख मोदी के काम को लेकर? हाँ जी, मोदी के काम को लेके पूरा मुस्लिम समाज? पूरा मुस्लिम समाज, विकासपुरी विधानसभा में पूरा मुस्लिम समाज। मोदी ने क्या दिया मुसलमानों को? मोदी ने मुसलमानों को दिया आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, कोरोना के बाद से कंटिन्यू फ्री राशन। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यूपी में अगर किसी रमेश के घर लैटरिन बनी है तो किसी लियाकत अली के घर में भी बनी है। ऐसा नहीं है कि लियाकत अली का घर छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ, मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अच्छा। वो इसमें विश्वास करते हैं। अच्छा। और जनता उनके साथ है। बाकी पूरी देश में पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है और कमल खिल रहा है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है? हाँ जी। क्या मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी? ये छोटी मोटी बातें विपक्ष की फैलाई हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है बताइए? अगर मैं कोई गलती करूंगा तो कानून के दायरे में आऊँगा तो मैं जेल जाऊंगा ना। बिल्कुल। अब एक विधायक हैं, लड़ रहे हैं हमारे ताहिर हुसैन साहब, उनका दिल्ली दंगों में नाम है तो जेल में। अब ये थोड़ी है कि मोदी जी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर गलती करेंगे तो जेल जाएंगे। अच्छा। अब उसमें मैं हूँ, आप हो या कोई और हो, आप मीडिया बंधु हैं। अगर आप अपनी बात कायदे से नहीं कहेंगे, आप जो है निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करेंगे, एक तरफा की बात कर देंगे तो आप भी जाएंगे आज ना कल। जो गलती करेगा वो जाएगा, मुसलमान हो हिंदू, मुसलमान हिंदू की कोई बात नहीं है। मोदी जी का विजन साहब है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। वाकई में सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम 500 रुपए दे के लाए हुए लोग नहीं हैं। हम विकासपुरी विधानसभा के अपने लोग हैं और ये मेरे सारे भाई हैं। हम सब एक ही कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। योगी जी को देख के आज कैसा लगा? हाँ जी, योगी जी को देख के आज कैसा लगा? अच्छा लगा। हमारे इलाके में आए और जो है आज हमें पता चला कि जैसे इन्होंने ग्रेटर नोएडा डेवलप कर दिया है, वहाँ इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अपने यहाँ का जो ओखला है वो बिल्कुल मुख्य धारा से अलग ही हो गया है। ओखला का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, आज योगी जी ने बताया। और वहाँ जो है घुसपैठिए आ रहे हैं। इन सब बातों का आज योगी जी से पता चला, उनको सुना अच्छा लगा। तो घुसपैठिए भी आ रहे हैं आप वहाँ पे? जब हमारे इतने बड़े नेता कह रहे हैं, जो एक प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, तो ये बात सच होगी। तो क्या करना चाहिए घुसपैठियों के साथ में? उसको सजा मिलेगी, जाएंगे जहाँ से आए वहाँ से वापस जाएंगे या जेल जाएंगे। भेजना चाहिए? बिल्कुल, जो हमारे हक का हिस्सा है ये केजरीवाल सरकार उनको बांटना चाहती है। अच्छा। जो इन मेरे भाई को मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए, वो उनके हक में जा रहा है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग ये भी ओवैसी से नेता हो गए, ये भी बोलते हैं कि जो आए हुए हैं उनको भेजने की क्या जरूरत है? देखिए, ओवैसी जी जो है सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। अच्छा। क्या कारण है? उन्होंने पूरी दिल्ली में अपने जो है लोग नहीं लड़ाए, सिर्फ मुस्लिम विधानसभाओं में लड़ा रहे हैं। तो वो जानते हैं कि सिर्फ उनके मुस्लिम के अलावा उनका कुछ और अस्तित्व है ही नहीं। अगर ओवैसी साहब हैदराबाद छोड़ के किसी और जगह से चुनाव लड़ना, जीत भी नहीं पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा। हैदराबाद तो उनका गढ़ है। अच्छा। अगर कहीं वहाँ के अलावा कहीं से चुनाव, तो वाराणसी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? लड़े ना मोदी जी के सामने। अगर आप लोग इतना बड़ा नेता मानते हैं तो लड़े मोदी जी के सामने चुनाव, पता चल जाएगा। अच्छा, मोदी जी में से क्या क्वालिटी है कि हर समाज के लोग मोदी जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं इस बार? क्योंकि बोलते हैं कि मुसलमान समाज जो है वो बीजेपी से और मोदी से प्यार नहीं करता था, लेकिन हम देखने को कुछ और मिल रहा है कि लोग मोदी जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ऐसा क्या क्वालिटी है? नहीं, देखो, मैंने आपको कई बार बताया अभी, मोदी जी का विजन साफ है। मोदी जी बांटने की राजनीति नहीं करते हैं। बांटने की राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी का विजन साफ है। मोदी जी का विजन साफ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अच्छा। वो सबको लेके साथ चलते हैं। अब उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आ गए। हाँ, अगर एक नारा दिया जा रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उसमें सब आ गए। सब आ गए। हाँ जी।
और सबके साथ में काम हो रहा है, सबका साथ काम हो रहा कोई है, पक्षपात कोई पक्षपात नहीं है। तो दिल्ली में लग रहा है इस बार मुसलमान समाज के लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल बीजेपी की तरफ है, खास करके विकासपुर विधानसभा में। अच्छा। नूरी मस्जिद, चांदनी मस्जिद, मक्की मस्जिद, कादरी जिलानी मस्जिद, सब कमल है, ओनली कमल, सब कमल कमल कमल। हमारे यूपी गजरोला के अंदर हमारे मोहल्ले के अंदर कम से कम 20 मकान बनवा के दिए 2.5 लाख रुपए के मोदी जी ने। मोदी जी ने जी, जिनके छप्पर कच्चे मकान थे जी, और सिलेंडर मिले हमारे विकास नगर में, हमारे घर में पैसे मिल क्या सिलेंडर मिला, पक्का मकान मिला, पक्के मकान मिले। हम राशन राशन तो फ्री खा रहे हैं। मोदी जी सबको दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे, सबको दे रहे हैं मोदी जी, अच्छा, सबको दे रहे हैं। तो क्या होगा इस बार दिल्ली में? इस बार बदलाव होगा, होगा। मोदी जी के नाम पे वोट करोगे? बिल्कुल करेंगे, जो नहीं करेंगे, जब इधर आएगा नहीं, जब वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो सब करना चाहिए, बिल्कुल सबको करना चाहिए। बोलते हैं कि मुसलमान समाज, जो मुसलमान भाई होते हैं, वो बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग कट्टरपंथी में कांग्रेस की में होते हैं। अब देखो सबको उनको कैसे जोड़ोगे, उनकी समझ में एकदम नहीं आएगी। जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ पे विधायक बीजेपी के बनेंगे और यहाँ पे जब काम होगा बढ़िया तरीके से, तो फिर वो भी अपना आ जाएंगे। अच्छा जी। जी, ये बताओ मुझे आप कि क्या लग रहा है योगी जी के आने के बाद दिल्ली में क्या हालत होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, बिल्कुल एक नंबर। मोदी जी बोलते हैं कि जो देश भर में काम किया हमने, डबल इंजन की सरकार, जो जहाँ पे राज्य में सरकार है बीजेपी की, उस तरीके से दिल्ली में भी काम होगा। उस तरीके से दिल्ली में काम पूरा होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा जी, ये मुझे थोड़ा वो लगा कि योगी की रैली में देख रहा हूँ, एक तरफ मुसलमान भाई भी खड़े हैं, एक तरफ हिंदू भाई भी खड़े हैं, जो कि बहुत ही भाईचारा के साथ में यहाँ पे लोग एक दूसरे को देखा मैं हाथ मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। हमारे एरिया में जाने में ये सोचते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देगा, जाते हैं मगर उनको कोई वो, जैसे अब ये भाई हमारे जुड़े हैं, इमरान भाई जुड़े हैं और बहुत साथी हम लोग जुड़े हैं, तो देखो धीरे धीरे होता है सारा काम, एकदम होगा एकदम नहीं होता कुछ भी, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है। सारे मुसलमान समाज बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। देखो सारे तो मैं नहीं कह सकता कि सारे आ रहे हैं, मगर आ जाएंगे। जिन जिन लोगों तक हम पहुंचाएंगे बात तो आएंगे। ऐसा क्या किया है कि मुसलमान समाज भाई भी जो है वो मोदी जी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मोदी जी का प्यारा सा नारा है। अच्छा, और ये एक नारा हम सभी भारतवासी को मिलकर इतना न्यारा लगा है कि आज सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ पर मोदी जी और जोगी जी किनारे लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई दो मत नहीं है, और हम सभी भाई दिल से और कलेजे से मिलकर चलेंगे और इस बार विकासपुरी में डॉक्टर पंकज को विजयी बनाकर ये भेजेंगे। बताओ मुझे आप कि मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं, 10 सालों से हैं, तो क्या लग रहा है कि उस काम को लेकर दिल्ली में भी आ रहे हैं मोदी जी, अब बोल रहे हैं जैसा हमने देश भर में काम किया वैसे दिल्ली के अंदर भी काम करेंगे हम, तो क्या कितना भरोसा हो रहा है? 100% हम लोग कहते हैं कि जो मोदी जी के गारंटी है, जहाँ जहाँ सरकार बीजेपी की है वहाँ सारे वादे पूरे किए गए। और यहाँ पर आप देखिए केजरीवाल जी 10 बरस हो गए, 12 बरस आयुष्मान योजना नहीं लागू करने दिए। हमारे मोदी जी ने बोला कि 5 लाख राज्य सरकार का आयुष्मान कार्ड तो बनेगा, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 5 लाख केंद्र सरकार भी देगी, यानी दिल्ली के जो पब्लिक है उसको 10 लाख आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। दूसरा जो त्यौहार है दिवाली और होली, इसमें हमारे चाहे मुस्लिम भाई हो और चाहे हिंदू भाई हो, सभी के महिलाओं को जो रजिस्ट्रेशन रहेगा उनको एक फ्री में सिलेंडर मिलेगा 2, प्लस महिलाओं को जो रजिस्ट्रेशन रहेगा उसको 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे हमारे मोदी जी। और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, इसमें कोई तोहमत नहीं। अच्छा, हमारे सभी भाई अब समझ रहे हैं। अच्छा, और हम मैं लोग आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब मोदी जी ने एक और गारंटी ली दिल्ली के अंदर, उन्होंने बोला है कि महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपया दिया जाएगा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो लग रहा है कि पॉसिबल है ये देना, दे पाएगी मोदी सरकार? बिल्कुल देगी। मोदी जी तो फ्री में लोन दे रहे हैं काम करने के लिए, दुकानों बिल्डिंग वालों के लिए लोन दे रहे हैं, नाइयों के लिए लोन दे रहे हैं फ्री में बिना ब्याज के। अच्छा, काम करो, आगे बढ़ो, देश को बढ़ाओ। आपको बचाना किसी को मिला? हमारे यहाँ बताया इन्होंने, सबने, सबको मिल रहा है। मतलब फार्म भरोगे तो आपको बिना ब्याज के लोन मिलेगा बिजनेस करने के लिए, तो उससे और क्या बढ़िया, ये बताओ। महोदय, एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मोदी जी कोई बात बोलते हैं
मोदी कोई बात बोलते हैं ना तो पहले उसका अरेंजमेंट करते हैं तब बोलते हैं। अच्छा नहीं रुके, पहले उसका अरेंजमेंट करते हैं तब बोलते हैं। 2 मिनट और। हाँ, इसलिए कहना और करना बराबर नजर आए। नजर आएगा, बिल्कुल आएगा। पूरे प्लान के साथ करते हैं 100%। पहले प्री प्लान करते हैं, आफ्टर दैट कोई घोषणा करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं पहले घोषणा कर दिया फिर 5 साल प्लानिंग कोई है ही नहीं। अच्छा तो जो है वो धरातल पर प्रैक्टिकल है। अच्छा और ये जो बदलाव आप देख रहे हैं ना, ये सच में उनकी जो दृष्टि है संभावना वाली, समदर्शी वाली, सबको एक जैसा देखना, ये छोटी सोच नहीं है। अच्छा। ये तो बहुत बड़ी सोच है। अच्छा और आप देखना खुद आने वाले 4-5 वर्षों के अंदर ये कितना तेज गति से फैलने वाला है। और देश का तो विकास हो ही रहा है, हो रहा है। 100% हो रहा है, 100% आगे बढ़ रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, अच्छा हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। अच्छा अब उसके आंखों के अंधे को अगर अभी भी कोई नजर ना आए कि भाई हाईवे बन रहे हैं या वो और बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वो विकास है। उल्लू को दिन में नजर नहीं आता ना, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। कौन है उल्लू? उल्लू वो है जो देखने के बाद भी अनदेखा कर रहा है, कौन है फिर? वो जो दिशा भ्रमित है, ठीक है ना, अच्छा। जो दिशा भ्रमित है। लेकिन हाँ, जो सच्चा है उसे एहसास हो रहा है कि विकास हो रहा है। जैसे मेरे भाइयों ने बताया कि सबको घर मिल रहा है, सबको और व्यवस्था हो रही है, ये सच्चाई है। सच्चाई है। सच्चाई तो मैं आ रहा हूँ। बल्कि वो तो यहाँ तक चाहते हैं कि सभी इस लायक बन जाएं कि उन्हें फ्री की आवश्यकता ही ना हो। हाँ अच्छा वो इतना कमाएं खुद अपने आप, फ्री की आवश्यकता ना हो। फ्री कब तक आदमी लेता है? जब तक वो सबल नहीं हो रहा है। अच्छा तो इनका उत्थान भी होगा, प्रगति भी होगी और एजुकेशन भी इनका सबका बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है 100%। मैं आ रहा हूँ। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या फ़ायदा होगा कि जो अगर प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं तो कितना ग्राउंड पे जाएगा और कितना फ़ायदा होगा इससे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सीधा कि मोदी जी देंगे या नहीं देंगे, हाँ, है ना? हाँ। देखिए मोदी जी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम धारा 370 हटाएंगे। हाँ। हटी ना? खुश है? बिल्कुल खुश हैं। जम्मू कश्मीर हमारा है, उसमें हम मुसलमान हैं। जम्मू कश्मीर मोस्टली मुसलमान है। यार मैं ही जाके वहाँ जो है ज़मीन नहीं ले सकता हूँ, मैं ही वहाँ जाके उस तरीके से नहीं रह सकता हूँ जहाँ के वो लोग हैं। क्या कारण है कि भाई एक ही देश है लेकिन संविधान दो? क्या कारण है भाई देश एक ही है लेकिन लोगों को बांट दिया गया है? एक बात, मोदी जी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। अच्छा हाँ, और जो 21,000 का जो वादा किया है वो मिलेगा। अब अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे और फॉर्म भरवा लिए। फॉर्म कैसे भरे गए हैं? आप यहाँ सब जो है पढ़े लिखे हैं, पैसे आते हैं आधार कार्ड से, ना कि वोटर आईडी कार्ड से। उन्होंने सबके वोटर आईडी कार्ड जमा कर लिए। वोटर आईडी कार्ड से किसके पैसे आते हैं? कोई एक आदमी बता दो, कोई भी कि भाई किसी का आधार कार्ड लिया हो, वोटर आईडी कार्ड जमा कर लिए। उनके वोटर आईडी कार्ड की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर वो उसका मिसयूज हो गया तो? अब उससे क्या करते हैं वो लोगों को फ़ोन करते हैं कि क्या हेलो, ऐसे पे सब पे फ़ोन आते हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, हेलो कि फ़ोन अगर आपने इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दी तो ये आपका जो है पानी का बिल फ्री ख़त्म कर देंगे, बिजली फ्री ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भ्रमित करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी चुनाव में अपना वादा दिया था कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, हाईलाइट था पूरा, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। आप अभी मेरे साथ चल लीजिए, जगह जगह कूड़े के पहाड़ दिखाऊं मैं आपको। नाले वाले रोड से घूम जाओ, बालाई चौक वाले रोड से घूम जाओ, ओम बिहार फेस 5 में चले जाओ, नालापार गांव है, बापरोला, नरोला आप चले जाओ, सीवर ओवरफ्लो हैं, सारे जगह जगह कूड़े के पहाड़। इनके झूठे वादे हैं। इन्होंने वादा किया था जन लोकपाल बिल का, आया, इतना हाईलाइट था, जन लोकपाल बिल आएगा, जन लोकपाल बिल आएगा। ये सब भ्रमित हैं। इस बार भाजपा की सरकार आ रही है, लोगों ने मन बना लिया है, बदलाव की लहर है। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा का सीएम बनेगा, ये बात कन्फर्म है। बनेगा 8 तारीख को फिर देखो मैं मिलूंगा आपसे, बिल्कुल। हाँ, ये अस्पताल का पार्क है और मैं यहीं मिलूंगा आपको। देखिए, आपने जो पूछा ना कि केजरीवाल जी ने जो वायदे किए पूरे किए नहीं किए, ध्यान दीजिए, आपने कहा कि जो उन्होंने वायदे किए पूरे किए नहीं किए। जो वायदे किए वो तो पूरे नहीं किए। जो वायदा नहीं किए थे एक के साथ 2 फ्री जरूर दे दिया। जो वायदा नहीं किया था घोषणा पत्र में वो एक के साथ 2 जरूर फ्री दे दिया। पर जो सच में वायदे किए थे उससे कोसों दूर है। अच्छा, वो धरातल पर उतरे ही नहीं। शराब फ्री कर दी, शराब फ्री। अच्छा पियो, खूब पियो। लग रहा है कि जो वादे नहीं पूरे किए फिर उसके बाद में दिल्ली की जनता गुस्सा है अरविंद केजरीवाल से। सर गुस्सा तो होना छोटी बात है, वो अंदर से भयानक गुस्सा है, भयानक गुस्सा? एकदम भयानक गुस्सा है। अच्छा, उसका जो प्रतिशोध है, ये चुनाव नहीं होने वाला, ये रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन क्रांति है। लोगों में उछाल है, उबाल है बदलाव के लिए। क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पेड वर्कर यहाँ बुलाया गया हो। ये सब अपना काम छोड़ के, फैक्ट्री छोड़ के, दुकानें छोड़ के यहाँ पर आए। क्यों आए यहाँ पर? विधानसभा से आए। एक अच्छे व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को सुनने के लिए, बदलाव के लिए। और ये बदलाव की आहट नहीं है, हुंकार है। यस, यूपी से सीख लो। योगी जी जो आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, क्या कर पाएंगे योगी जी? मन स्थिति जिसकी ठीक हो गई ना, स्व स्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। योगी का उपस्थिति का मतलब है कि अब लोग मन से तैयार हो चुके हैं। मन का बदलाव जरूरी है, बाहर का तो अपने आप हो जाएगा। और लोगों ने मन बना लिया कि इस बार बदलाव,
पूरा बदलाव, पूरा बदलाव। 100% बदलाव। अब कोई लालच नहीं चलने वाला इधर, अच्छा, ठीक है ना। और जो लोग भटके हुए थे फ्री वाला, वो तो खुद ही कह दिया कि जो चल रहा है वो तो मिलेगा, प्लस आपको हम क्या दे रहे हैं, हम आपको प्लस क्या दे रहे हैं, अच्छा। जो आपके भले में है, राइट। तो ये जो अपने आप में एजेंडा है वो सब क्लियर है कि सभी का विकास होना है। और जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं वो यहाँ काम करना चाहती हैं, लेकिन तालमेल ना होने से नहीं हो पा रहा है। एक घर में तालमेल ना हो, विकास घर का ही नहीं हो सकता, स्टेट का तो छोड़ दीजिए। अब क्या होने वाला है, रूट लेवल से लेकर जहाँ तक आप बियॉन्ड जा सकते हैं वहाँ आप बदलाव देखेंगे अगले 5 साल के अंदर। और एक बार मेरा फिर इंटरव्यू करना कि डॉक्टर साहब ने क्या कह के अपनी बात को क्लोज किया था। जी बिल्कुल, जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कॉलोनी की जो इस टाइम पे हालात हैं, पहले तो हमारे जब विधायक जी आए थे उनके पास में 3 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी रही होगी, लेकिन उनके पास अब जो प्रॉपर्टी वो कैसे आई? लोगों को मजबूरी के टाइम पे उन्होंने 20,000 रुपये दिए, उस पर कौन कौन से ब्याज लगा के 2 लाख 4 लाख करके उनकी प्रॉपर्टियाँ कब्जा कर ली। दूसरी बात, महिला सुरक्षा, इस एरिया में कोई महिला सुरक्षा नहीं है। तीसरी बात, 1 रुपये का विकास नहीं। अगर किसी पेशेंट को अटैक आ जाए, किसी का फादर है, माँ है, बहन है, बेटी है, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के पहले वो यहीं दम तोड़ देता है। कोई भी काम नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए। और योगी जी आप जो कह रहे हो आए थे, योगी जी के आने से जो बीजेपी का वोट परसेंट 38% है वो बढ़ के 58 हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? और 58 होने से बीजेपी सत्ता में पूरी तरीके से आएगी। ये तो जादू हो जाएगा फिर। जादू है, हो नहीं जाएगा, जादू है। अब समझ लो सारे प्रयाग में जितने लोग स्नान कर रहे हैं सब ये विकासपुरी विधानसभा में आ गए हैं। अच्छा, और मैं अभी परसों नहा के आया हूँ, नहा के आए हो? बिल्कुल स्नान करके आया हूँ। जाने वाले में परसों जाने वाला। मैं स्नान करके आऊँ। वहाँ की जो व्यवस्था है वो कभी दूसरी गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती। और ये एक सरकार है जो हिंदुओं का सम्मान करती है, फूल बरसा रही है, माला पहना रही है। और क्या चाहिए हमें? बिजली बिल नहीं चाहिए, बहन बेटियां सुरक्षित चाहिए। जब हमारा सनातन जिंदा तो बहन बेटी अपने आप जिंदा है हमारी। तो बीजेपी काल में ही बीजेपी ही आएगी और कोई आएगा ही नहीं। 70 में से 70। तो ये बताओ मुझे आप कि योगी और मोदी में ऐसा क्या जादूगर है क्या ये? जादूगर नहीं है, इनके पास में जो है ये जो हिंदुओं के लिए कर सकते हैं, दूसरा कोई नेता आएगा नहीं। कोई है नहीं, ना कोई आएगा। या तो नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, उसके बाद अगर हिंदुओं के लिए किसी ने काम किया, लाल बहादुर शास्त्री जी जिनको रातों रात मरवा दिया। अब उसके बाद बचे हैं मोदी जी, मोदी जी के बाद अगर कोई है तो फिर योगी जी, इसके अलावा कोई नेता है नहीं। कोई है नहीं, कोई है ही नहीं। हाँ भाई साहब। मैं इतना जानता हूँ, सन 2014 से पहले मैं दिल्ली से यूपी रहता था। पहले मैं इतनी गुंडई जानता था लोगों की कि हमारे पापा जाते थे ड्यूटी, तो हमारे जो उस अड्डे से मेन हाईवे से लेकर हमारा गांव था, लोकल में पड़ता था 2 किलोमीटर थोड़ा अंडर जाके। तो उस 2 किलोमीटर के बीच में जितने भी बंदे आते थे अपनी ड्यूटी रात नाइट में करके आते थे, वो अगर साइकिल से आ रहे हैं तो साइकिल अपनी छिनवा बैठे, बाइक से आ रहे हैं बाइक अपनी छिनवा बैठे, जो बंदा सैलरी लेके आ रहा है वो अपनी सैलरी अपनी वहीं पे छिनवा बैठा। सन 2014 के बाद इतना मैंने देखा है, अगर कोई अपनी भैंस चौराहे पे बाहर ले जाके बांध देता था, उसको मजाल नहीं है कि 3 दिन तक भी कोई हाथ लगा दे जाके। इतना मैंने देखा है यूपी के अंदर चेंज। चेंज हुआ है? हाँ, बिल्कुल चेंज हुआ। दिल्ली में भी वही चेंज? दिल्ली में बिल्कुल नहीं हुआ है अभी तक। वही चाहिए वो बीजेपी करेगी? चाहिए, हाँ बीजेपी करेगी। अच्छा, बीजेपी ही करेगी। तो किया ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस को इतने दिन दिल्ली में भी देखा है मैंने, दिल्ली में इतना देखा है, अगर कोई बंदा यहाँ से लेकर वहाँ रात के 2 बजे तक जा रहा हो, उसका फोन नहीं मिलेगा और जो पैसे होंगे वो नहीं मिलेंगे। सारे नशेड़ी गजेड़ी यहीं पे छीन लेंगे, कोई बाहर से नहीं आएंगे चोर छीनने के लिए। उत्तम नगर चले जाओ, फोन गायब हो जाते हैं, रिक्शे में बैठ जाओ तो कुछ भी गायब हो जाता है। भैया तो आप लोगों को योगी जैसा मुख्यमंत्री बिल्कुल चाहिए एकदम, जैसे हमारे बिल्कुल चाहिए। रखे वैसे ही चाहिए भाई। पूरा यूपी के अंदर कहीं भी भैंस हो, बहन बेटी कहीं भी जा रही हो, मजाल नहीं है कोई भी उसको हाथ लगा दे। अच्छा, मजाल नहीं है, इतनी खैर है। यहाँ पे ना गली गली के नुक्कड़ पे शराब की चीजें मिलती हैं। उससे व्यभिचार बढ़ रहा है। और लोग हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं या जो जवान युवा हैं भटक गए हैं, वो ये शराब के नशे में आके और ये सारा काम होता है। इस वजह से परेशानी है। नाम है आपका? मेरा नाम हाजी लियाकत। हाजी लियाकत। हाजी लियाकत जी, जी। जो कि वो देखने आए थे। जो कि देखने में यार हम ये चाहते हैं कि सरकार बदले। हाँ, क्यों बदला है कि हमारे पहले कांग्रेस चली, फिर ये केजरीवाल आई, हमें कब्रिस्तान नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कब्रिस्तान नहीं मिला हमें। कब्रिस्तान नहीं मिला? हाँ, हमें चाहते हैं कब्रिस्तान मिल जाए विकास नगर वालों को। कब्रिस्तान कौन देगा आपको?
ये देगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी देगी। हाँ तो अभी योगी का रैली था यहाँ पे। हाँ। कैसा लगा योगी को? अच्छे लगे, बढ़िया लगे। हाँ? बढ़िया लगे। बढ़िया लगा। हाँ। योगी जी अच्छे हैं। अच्छा। हाँ? अच्छा। क्या अच्छा लगता है योगी जी में आपको? मतलब काम जो करते हैं ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी से करते हैं। हाँ। तो मुसलमानों में कोई भेदभाव तो नहीं? ना ना ना। हाँ? ना कोई भेदभाव नहीं। तो आप मुसलमान समाज से आते हो लेकिन चाहते हो बीजेपी सरकार दिल्ली में हाँ आए? दिल्ली में आए बीजेपी सरकार। हमें तो अपना कब्रिस्तान चाहिए और बीजेपी सरकार यहाँ चाहिए। दिल्ली में। हाँ। तो मोदी जी वाली बीजेपी सरकार। मोदी वाली। अच्छा। हाँ। मोदी जी बोलते हैं कि बीजेपी सरकार को लाओ, डबल इंजन सरकार को लाओ, आप लोग के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं, उसी बात को चाहते हैं। अच्छा, तो मोदी जी हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ सबके लिए काम कर रहे हैं। सबके लिए कर सबके लिए मकान बनवा रहे हैं, सबके लिए सब काम कर रहे हैं। तो मकान वगैरह आप लोग को सबको मिला है? हाँ हाँ? गाँव में। गाँव में मिला? हमारे यूपी में मिला है मकान है। मिला है। हाँ। और क्या क्या मिला है मोदी जी से? राशन मिल रहा। अच्छा, राशन भी मिल रहा है। राशन मिल रहा। ये राहुल गांधी बोलते हैं कि और क्या नाम है इनका, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। ना 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 हाँ? ना नहीं कर रहे, सबको बराबर कर रहे हैं। बराबर है। हाँ। अच्छा, तो योगी जी की रैली थी, यहाँ पे जनता मौजूद थे, योगी जी को देखने आए थे। मुस्लिम समाज के लोग थे जो कि योगी जी को सुनने और देखने आए थे। उनसे हमने बातचीत किया। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज जो है वो इस बार एकजुट हो रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ मुसलमान समाज आएगा, वोट करेगा? क्योंकि योगी जी को देखने आए मुसलमान अगर आ रहे हैं तो वही बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ मुसलमान समाज भी आ रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या मुस्लिम समाज दिल्ली में इस बार बीजेपी को वोट करेगी या फिर नहीं। आने वाला समय ये बताएगा। चलते हैं किसी और विधानसभा में, लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। धन्यवाद।